21 हमने मस्सों की अंत्येष्टि कर दी। कल कितने मस्से थे तेरे? 20 से 25 मस्से थे स्वामी जी। 20-25 मस्से थे। और कितनी देर लगी? 10 से 12 मिनट बस। 10 से 12 मिनट में सारे मस्से इसके सारे निकाल दिए। ये हमारे बच्चों को विशेष टेक्निक आती है। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। और वो फिर बाकी क्या क्या बखेड़ा हो रखा था वो बता। चलो बाकी सब करो भस्त्रिका कपाल भाती। ओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी 15 से 20 साल से ऐनक लगा रहा था मैं, और आज तकरीबन 4 महीने हो गए बिल्कुल नहीं लगाई। और ये 6 महीने में मेरा तीसरा चक्कर है आपके पास। पहली बार आया था जब वो 3rd स्टेज का लीवर था, दूसरी बार धन्यवाद करने के आया, 1st स्टेज का रह गया, अब आया हूँ कंप्लीट ठीक हो गया लीवर मेरा, बिल्कुल ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये करीब 20-25% माने हिंदुस्तान के करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की समस्या है फैटी लीवर। मैं यदि सारा काम बंद करके देश और दुनिया का खाली फैटी लिवर ही ठीक करूं तो मेरे पास में आने वाले लोगों की हर दिन कम से कम 1 लाख की संख्या होगी, क्योंकि इतने लोगों को फैटी लीवर है। और फैटी लीवर का मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस फॉर फैटी लीवर। पूरी फेलियर है वो। और 3rd ग्रेड का फैटी लिवर ठीक किया इसका। और दवाई क्या ली थी वो भी बता दे। लिवोग्रिट और लिवामृत एडवांस। लिवोग्रिट और लिवामृत एडवांस। पूरी दुनिया में ग्रेड 1, 2, 3 और लीवर सिरोसिस की शुरुआत है। भाई पूरा ही खराब ही कर लिया, कुछ बचा ही नहीं। अब मुर्दे में तो जान नहीं डाल सकते हम। तो ये खड़ा हुआ तुम्हारे सामने, इसका कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च होता, और वो भी फिर जिंदगी भर लो इम्यूनिटी की दवाइयों पर डालते हैं। और वो आदमी एक हेल्दी आदमी की तरह अब ये दौड़ लगाता है। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत कृपा है आपकी, बहुत कृपा है। तो ये तो 3rd ग्रेड का। और 1 महीने में 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लगे थे तेरे को ठीक होने में? 3rd स्टेज से 1st स्टेज में आने में सिर्फ 15 से 20 दिन स्वामी जी। 3rd स्टेज से 1st स्टेज में आने में 15 से 20 दिन। फिर जो लास्ट बचा हुआ था वो भी मैंने 1 से 2 महीने का मैं बोलता हूँ। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीना, बस मेरी बात मानो। और मैं, क्या नाम है बेटा आपका? रोहित वर्मा लुधियाना से। रोहित वर्मा। और ये इसके कई मित्र आए थे पिछली बार तो, और तीनों को फैटी लीवर। बिल्कुल स्वामी जी, और तीनों का ठीक कर दिया। पूरी दुनिया का फैटी लीवर ठीक करने में स्वामी रामदेव समर्थ है, सक्षम है। आई हैव द साइंटिफिक ट्रीटमेंट। अभी तो मैं बात ही नहीं कर पाया, रात को 10-10 बज जाते हैं। एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है, एलोपैथी की दवा बनाती। मैंने ऐसे ही, उसका एक साइंटिस्ट आया हुआ था, मैंने कहा भाई तेरे मालिक से बात कर लेना, तुम तो एलोपैथी की दवाएं देते हो, तुम्हारे पास लीवर की कोई दवाई नहीं, हमारे पास में है। तुम अपने इन एलोपैथी वाले डॉक्टरों को, ये MR लगाते रहते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैंने कहा उनको बोलना ये लीवर की दवाई सब तक पहुंच जाएगी। बोले, फिर उसने फ़ोन किया जाते ही, बोले जी मैंने अपने चेयरमैन से बात की, उन्होंने कहा बाबा जी से तुरंत बात कराओ, हम तैयार है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो मैं थोड़ा अभी धीमी गति से चल रहा हूँ, लोग कहते हैं बाबा बहुत तेज चलता है। सारी दुनिया का फैटी लीवर हम ठीक करेंगे, और वो दवाई हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में जा सकती है। वो तकनीक हमारे पास में है। बस तरीका करो। इसको भी कोरोना हो गया था, पति को भी हो गया था। इसने अपने पति को बचाया, अपने छोटे बच्चे को बचाया, अपनी बेटी को भी बचाया। और इसको क्या क्या हुआ था बता? मुझे ट्राइजेमिनियल न्यूरोलॉजिया। ट्राइजेमिनियल न्यूरोलॉजिया को लोग बोलते हैं ये तो ठीक ही नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई दवाई नहीं। ट्राइजेमिनियल न्यूरोलॉजिया को फिर कैसे ठीक किया? अनुलोम विलोम और मेधावटी। अनुलोम विलोम और मात्र मेधावटी से ही ट्राइजेमिनियल न्यूरोलॉजिया को ठीक करके बैठी है, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है। और कोरोना कितने दिन में ठीक कर लिया था?
1.5 day, 1.5 दिन बस। 1.5 दिन के अंदर कोरोना को ठीक कर दिया। और अब पूरे परिवार को योगी बना दिया है। ये गुड़िया भी योग करती है अब डेली, और छोटा बच्चा है वो भी योग करता है, पति भी योग करता है, और सबकी प्रेरणा माँ है हरजीत सामा। उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। सारे परिवार को उन्होंने प्रेरित किया, बच्चों जैसे स्वामी जी बोलते हैं ऐसे जिया करो, ऐसे ही किया करो। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, माइग्रेन पेन था इसको, उसको ठीक कर लिया। नहीं तो आदमी को बहुत छोटी सी बात है, क्यों लेके घूमते रहते हो? ये माइग्रेन पेन जितना पुराना होगा उतना ही कष्ट देगा। अब इससे बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहता ब्रेन। जैसे ये रूपाली का परिवार, कुणाल, किरत, पूज्य माता जी सब योग करते, ऐसे करो, बीमारी को टिकने मत दो। ये तो माइग्रेन पेन और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया की बात हुई। चलो बेटा, आशीर्वाद तुमको। अब योग करना बेटा डेली, है ना? करती है। 60 यूनिट, 60 30 मॉर्निंग 30 इवनिंग, और एक दिन के अंदर 120 फास्टिंग आ गई, और 150 आफ्टर लंच। पीपी खाने के बाद की 150 100, और इंसुलिन इंसुलिन खत्म, बंद 60 यूनिट। मेडिसिन मधुनाशिनी, मधुग्रीट, मॉर्निंग इवनिंग मेडिसिन लेता था, वो भी बंद कर दी। कोई मधुग्रीट और कोई मेडिसिन नहीं ली। ना एलोपैथी की दवा, ना इंसुलिन, ना मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खाली खान पान ठीक किया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस दे रहे हैं, और डाइट कंट्रोल किया। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सतपाल बंसल, कहाँ से आए हो? पानीपत। लो भाई, पानीपत में एक तो पहली लड़ाई थी, दूसरी लड़ाई जीत ली डायबिटीज की। ये मेरा बेटा भी आया महाराज जी, इसको 6 महीने से। इधर आ बेटा, बापू के पास आ। क्या नाम है इसका? ये अंकुश बंसल। अंकुश ने किस पर अंकुश लगाया उसको भी पूछते हैं, अंकुश? इसके महाराज जी गले में 6 महीने से बोलने पर गले में दर्द हो जाता है। सभी जगह इलाज करवा लिया, फोर्टीज में, वेदांता में, एलोपैथिक, सभी प्रकार का, परंतु अब आपकी शरण में आए हैं। परंतु इसका गला इतना जबरदस्त कर देंगे जैसे मुझे बोलते हुए लाखों घंटे हो गए, और फिर भी गला मेरा दर्द करना तो बहुत दूर की बात हुई, एक बार भी दुखता नहीं है। अभी पानीपत आप आए थे, मंदिर का उद्घाटन किया था, ये आपकी सेवा में था, फोटो भी आपके क्या नाम पास। बेटा? महाराज जी अंकुश बंसल। अंकुश, अब तेरे गले की बीमारियों पर अंकुश मैं लगाऊंगा। पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी का शिष्य है, और मेरा भी है, तो तेरा गला पूरा ठीक कर देंगे। जी महाराज जी। इसमें जो भी सीतोपला आदि, स्वर्ण वसंत मालती, थोड़ा शहद से चाटने की दवाइयाँ देंगे, श्वासारी गोल्ड उसको उसी में भी डाल देंगे। पूरा तेरा गला, इसका लेप लपेट भी करेंगे, तेरा गला 100% अच्छा हो जाएगा। महाराज जी ये हमारे इंस्टीट्यूट, गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, अभी यूनिवर्सिटी बन गई है, गीता यूनिवर्सिटी जी। तो ये महाराज जी बोलता बहुत है, इसको कोई मेरे से शिक्षा ज्यादा दो कि- बोलता है क्या? मेरे से ज्यादा तो नहीं बोलता अंकुश। नहीं स्वामी जी, आपसे ज़्यादा तो बोल ही नहीं सकता कोई यहाँ पे मुझे बोलते हुए 3 दशक हो गए, और सुबह 5 बजे शुरू होता हूं, और जब आंदोलन का समय तो रात को 12 तक बज जाते थे, और एक बार गला खराब नहीं हुआ। बोलने से गला नहीं दुखता, चलने से पैर नहीं घिसते, पढ़ने से दिमाग घिसता नहीं, खराब नहीं होता। अंदर से मजबूत बनो, ये अंदर की कमजोरी से होता है बेटा। नहीं ऐसे ही होता तो अब मैं तो कितनी जोर से बोलता भी हूँ, भजन भी कभी कभी गाता हूँ, तो फिर तो लोग कहते हैं बाबा जी थोड़ा धीमे, गला फट जाएगा। मैंने कहा चल ले तो ठीक हो जाएगा। ऐसा चमत्कार महाराज स्वामी जी, एक दिन के अंदर सभी चीज छूट जाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अब ये 5 मिनट छूट गई, और कोई आयुर्वेद की भी दवाई नहीं। ये राजी हो रहा है बाबा जी,
मैं तो मजे आ गए। आंचल डॉक्टर है, वो भी सुन करके हैरान रह गई। अब ये हमारी डॉक्टर कि ये हो क्या गया? कमाल हो गया। वाकई में कमाल है हमारा। अब एक एक दिन में जब ऐसे होता है तो आदमी कहता है ये हो कैसे रहा है, ये कैसे संभव है, एक दिन में 60 यूनिट इंसुलिन छूट जाए। मैं तो कहता हूं जो इस एक दिन में, अभी तो मेरे पास थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है यहाँ, सारे दुनिया के डॉक्टरों को और इन WHO वालों को भी चैलेंज करने वाला हूं, या तो मेरी बात मानो या तो अपनी दुकानदारी बंद करो, ये धंधा बंद करो सब। आओ यहाँ और मैं तुम सबकी इंसुलिन बंद करता हूं। डॉक्टरों को ज्यादातर इंसुलिन लगाना पड़ता है, खुद परेशान है, बीपी की, शुगर की इंसुलिन वो सब खुद लगाते हैं। और मैं तुम्हारी ठीक कर दूंगा, आजा भाई। कोई कहता वजन कैसे कम होता है, मैंने कहा आजा, तेरे यहीं के एक रोज 1-2 किलो कम करूंगा। स्वामी जी बीपी की गोली लेता था। अच्छा वो भी था, वो भी। ये तो रिश्तेदार है ना, शुगर की रिश्तेदारी भी बड़ी है, इसमें बीपी भी साथ में रहता है, फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बीपी भी बिल्कुल ठीक हो गया, बीपी भी ठीक हो गया। चलो 80-140 था बिना मेडिसिन के। बहुत आशीर्वाद साहब। क्या नाम है बंसल जी? पूरा नाम क्या बताया? एसपी बंसल साहब। चलो बहुत आशीर्वाद। ओम सुमा जी, मेरा नाम सुंदर है। पूरा मैं से आई हूँ। कैविटी भी आ जाती है वापस। हाँ। मेरा दांत की, बहुत हड्डी सारा की। प्रॉब्लम था, 2-3 तो मैं बोलना भूल गई आपको। जब खुजली होती थी, मैं बोली ना भयंकर खुजली होता था, तो पूरा स्किन मेरा नाखून में चली जाती थी, पूरा स्किन उधर जाता था और और क्या मेरा क्या नाखून भी फट जाता था, बीच में से पूरा नाखून फट जाता था। अब नहीं स्वामी जी। फटता? अभी नहीं फटता है, पूरा ठीक हो गया है। सुंदर और हो एक गया। तीसरी बात है जो किसी ने कभी भी नहीं कहा, मेरा होठ पे चिकना चिकना लगता था, मैं इसे करने से पूरा स्किन निकल जाती थी, दिन में 3 बार 4 बार इसे होता था मेरा अब दांत में। ये जो गुड़िया की, 1 मिनट रुक जाओ, ये जो गुड़िया की तस्वीर जो अभी इसने निकाल के दिखाई, पूरा आंखें सूजी हुई, चेहरा सूजा हुआ, हाँ? पूरा ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई डेड बॉडी का फोटो है, जैसे आदमी मरने के बाद फूल नहीं जाता, ऐसा फोटो है इसका, हाँ? और इस लेवल पे ले आई। इसलिए मैं कहता हूं मैं एक व्यक्ति ही नहीं हूं, मैं ऐसे रोगियों के लिए औषध हूं। मैंने कहता हूं कि तुम 5 से 7.5 मुझे देखा करो, मुझे देख करके हंसा करो, मैं जैसा बोलता हूं वैसे ही सोचा करो, जो मैं करता हूं वैसे करो और तुम उभर जाओगे। अब ये मैया तो कितना किलो वजन कम करके आई है? क्यों बाबा? वजन भार मेरा ट्विन काल फिर आके देखा है और 1.5 किलो कम हुआ है, मेरा अभी 63 है और पहले वेट मेरा 88 था। 88 से 63 की हो गई 63 में अभी आई है। दूसरी बात है मेरा माइग्रेन पेन 1974 से था। 1974 से माइग्रेन। ये कल रो रही कि मैंने अपने बच्चे को कभी टिफिन बना के नहीं दिया, इधर उधर से कुछ भी सूखा रोटी उसको। पूरा डिप्रेशन में थी, घर बंद करके, दरवाजा बंद करके, लाइट भी नहीं जलाती थी, वो जलाने से भी मेरा सर में दर्द होता था, अटैक आती थी, मैं बात नहीं कर पाती थी। मोटापा और दर्द, आर्थराइटिस था बाबा, मैं चल नहीं पाती थी। लेकिन अभी पूरा मैं तो प्राणायाम इतना अब करती तो हूँ, डांस करती है ये। प्राणायाम इतना करती हूँ कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आने से, आप तो छोटा मोटा डॉक्टर बना दिया स्वामी जी, तो वो फिर ठीक कर लेती हूँ मैं। कभी कभी आ जाता है खान पान की वजह से, लेकिन ठीक करती हूँ। 94 से मेरा चश्मा था, 1 साल से मैं विदाउट चश्मा मैं लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। 94 से चश्मा, 94 से माइग्रेन सब मिटा लिया स्वामी जी। डायबिटीज मेरा 2003 में हुआ था, उसके बाद मैं मेडिसिन नहीं ले रही 2003 से डायबिटीज की दवाई क्यों नहीं ले रही? नहीं, 2004 से आपको मिला, मैं प्राणायाम करती रही, कंट्रोल में था। मुझको कहाँ मिला? टीवी में मिला आपको देखे। उसके बाद स्वामी जी अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में मुझे कोरोना हुआ, मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन बाद में बुखार ठीक नहीं हो रहा था, टेस्टिंग किया, कोरोना नहीं मिला, लेकिन बाद में मुझे एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। प्राणायाम किया, वहाँ पे एडमिट करना पड़ा, मुझे 10 रेमडेसिविर दिया गया। डॉक्टर बोला आपका किडनी अफेक्टेड हो सकता है, बोनसाइन ले लिया। उसके बाद मर जाओगे तो हम जिम्मेदार नहीं। मैं स्वामी जी वहाँ पे भी प्राणायाम करती रही, लेकिन मुझे कभी भी कोरोना नहीं मिला, बार बार टेस्टिंग करती रही। लेकिन मैंने कहा मुझे जब प्रॉब्लम हो रहा है
तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करो। एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद मिला कि 10 मिला है। बोला हाँ कभी हुआ था, ठीक हो गया, लेकिन कब हुआ मुझे पता भी नहीं अब चला। इसको वैसे ही ठोक दिए 10 इंजेक्शन फिर भी मरी नहीं है। या तो बहुत सारा प्रॉब्लम स्वामी से इसका दांत का तो बता, दांत। हाँ दांत में पूरा केविटी था मेरा। केविटी मतलब एकदम काला पत्थर था पूरा दांत खुरदरा था। वो सारा दांत रिपेयर हो गया योग करते करते। इसका नए दांत हो गई है। प्राणायाम करते करते स्वामी जी एक दिन तो हाफ निकल आया, तो मैं सोचा क्या पत्थर जैसा लग रहा है, निकला तो काला काला देखा ये साफ हो गया। और एक दिन प्राणायाम करते करते इधर से निकल गया। उसके बाद स्वामी जी जो गड्ढा हो गया था दांत में वो भी भर गया है। हाँ, दांत का गड्ढा भर गया और दांत हिलता भी तो बंद हो गया। ये दोनों दांत कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 महीने की बात है। वो थोड़ा लगा था कुछ, तो ये दोनों दांत हिलने लगा। मैंने प्राणायाम किया और ये आंखों प्रेशर किया बहुत टाइम तक ऐसे किया, ये बताते तो ये भी बैठ गई फिर। अभी दांत भी हिलना बंद हो गया। स्वामी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपके वजह से मैं आज जिंदा हूँ यहाँ पे, नहीं तो इस दुनिया में मैं नहीं रहती। स्वामी जी चलो बहुत प्रणाम आपको। बस परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में मेरा सादर नम। स्वामी जी मैं आज 5वां-6ठा दिन है आज स्वामी जी, और इन 6 दिनों में मैं जब आया था मेरा वेट 90 kg था, अभी 85 kg है। 5 किलो मैंने वेट कम कराया। मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, और डायबिटिक हूँ। स्वामी जी आपके इन लास्ट 2 सालों में जब ये लॉकडाउन हुआ, इस पीरियड में ही मेरा योग न करने की वजह से वेट बढ़ा। हाँ। नहीं तो मैं 70 kg पिछले 25-30 सालों से मेंटेन करिए। पर ये इस लॉकडाउन में क्लासेस नहीं होने की वजह से थोड़ा सा घर में केवल प्राणायाम हो पाया, योग नहीं हो पाया, तो वेट धीरे धीरे बढ़ता गया। और इंसुलिन पे हूँ लगभग 25-30 साल से, तो अब थोड़ा थोड़ा इंसुलिन भी यहाँ के कम हुआ है। पूरा ठीक करके भेजेंगे आपको। धन्यवाद स्वामी जी। पूरा इंसुलिन मुक्त करके भेजेंगे। हाँ, ये छुड़वाते हैं इंसुलिन। या इंसुलिन, बीपी, शुगर, थायराइड की गोली, अस्थमा की गोली, नींद की गोली, फलाना गोली, ये गोली, वो गोली, गोली को मारो गोली, बहुत होली। देहरादून से सीमा जी के सौजन्य से उन्होंने मुझे, मेरी बहन है वो, उन्होंने मुझे भेजा है। क्या नाम है? संजीव चांदना। चलो जी संजीव, बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। ओम ओम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। स्वामी जी मैं ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾयाम करके और आप जी ਨੂੰ फॉलो करके और आप जी की आशीर्वाद से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे 4 बड़ी बड़ी बीमारी थी। बीपी था, वो 5-6 साल पहले था। मुक्तावटी ली, कुछ लौकी का जूस पिया और आपकी ये अनुलोम विलोम किया, मेरा ठीक हो गया। बीपी ठीक कर लिया। बहुत ज़्यादा था, बहुत ज्यादा। नीचे वाला 114, 115 और कई बार एक बार इसमें तो नस फट सकती है दिमाग की। हाँ। एक बार एक डॉक्टर ने बोला कि आपको अटैक हो जाएगा, दवाई जरूर जल्दी जल्दी ले लें। फिर हाँ जी, फिर मेरे को यूरिक एसिड था। यूरिक एसिड था। यूरिक एसिड भी अभी मेरा आपकी ये योगा करने से और ट्राइगन खाने से मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। ट्राइगन और गोखरू का पानी हम बोलते हो, ट्राइगन खा लिया, सब सुनते रहते हैं। 8 होता था, 8.5 होता था, गिट्टे सूज जाते थे, गोड्डा सूज जाता था, गोड्डे सूज जाते थे, सूजन आ जाती थी, खत्म हो गया। और शुगर थी, शुगर कई साल रही, कई साल रही। एलोपैथी दवाई खाई और कोई मतलब करेक्ट तो होती नहीं थी। फिर आपको मैं फॉलो करने लग गया, और उससे मेरी जब आपने ये इंटीग्रेटेड और या मधुग्रेट निकाली आपने, हाँ। मधुग्रेट से बहुत फायदा हुआ। और मेरी बिल्कुल जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराई ना आपकी योगराम की, 2 महीने पहले करानी पड़ी मुझे, तो योग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही मेरी घटनी शुरू होगी, क्योंकि मैंने आपका कपालभाति एक घंटा कर दिया। लोग आफ्टरनून भी करना, शाम को भी करना, सुबह भी करना, और बिल्कुल खत्म होगी। कल मैं चेक भी कराई आन के, और मेरी 95 आई फास्टिंग। लो, ऐसे मेरा नक बंद रहता था। अच्छा, नाक भी बंद रहता था? बंद रहता, और कई साल मैंने स्प्रे, नासल ड्रॉप्स बड़े डाले इसमें। फिर मैं पीजीआई चंडीगढ़ में गया, वहाँ क्योंकि टाइम पता लग जाता है, 3-4 महीने उन्होंने बहुत घुमाया और मुझे कह दिया आपका ऑपरेशन करना है। अब वो नाक में वो नोजल ड्रॉप डाल करके, मैं कहता हूँ ना, बुरे हालत कर देते हैं। ये इनका भी किया। फिर उन्होंने, पर मैं आपको फॉलो थोड़ा पहले कम करता था, पर 3 साल हो गए। फिर मैं जब आपको ज़्यादा फॉलो किया
मैंने छोड़ दिया, ऑपरेशन ही कराया, उन्होंने मुझे टाइम ही दे दिया। मैं आपके जो सरसों का तेल है, षडबिंदु तेल है, ये अनु तेल आपने निकाला बाद में, मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ और कोई ऑपरेशन नहीं कराया। ये लो, कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 69 का हूँ बाबा जी। 69 के हो गए और सारी बीमारियों को खत्म कर दिया। नहीं तो बुढ़ापे में तो आदमी सोचता है अब तो बूढ़े हो गए, बीमारियां तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन मैंने कहा बीमारियों से कोई समझौता नहीं करना। नहीं किया। प्रोस्टेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, 3 साल पहले मैंने चेक कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने बोला कि आपका ये ब्लैडर में यूरिन रिटेन होता है काफ़ी, कैप्सूल खाया करो। मैं आपको फॉलो करता था और ज़्यादा फॉलो करने लगा हूँ 8-7 महीने से, क्योंकि आपने जो इंटीग्रेटेड किया है ना, इंटीग्रेटेड, इसमें सारे आसन 10-10 मिनट आसन करो। और ये इंटीग्रेटेड शब्द अब बहुत चल पड़ा है। अब देखना पूरी दुनिया में आने वाले 10-20 सालों में इंटीग्रेटेड पैथी ही शेष रहेगी, सारी पैथियां उनका शीर्षासन हो जाएगा। अरे मस्त है बाबा जी हमारे। क्या नाम है जी? सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर सिंह सुखी हो गया। हूँ मैं चेक करवाया और कहते हैं आपका कोई रिटेन नहीं करता, जे बहुत मतलब कोई दवाई के डॉक्टर के पास जाने की लोड़ ही नहीं। करवाया, सब कुछ नॉर्मल है, मस्त है हमारे। ऐसे बाबा जी मैं तो आपका धन्यवाद करने आया था और आपके दर्शन करने आया था। बीमारी कोई नहीं, खाली धन्यवाद करने दर्शन करने आया था। तो बाबा जी कल मिले थे तो मैंने कहा कोई नहीं, धन्यवाद, सब औरों को भी प्रेरणा मिलेगी, कल बोलना आप। अभी अपने अमृतसर साहब के जो मुख्य जत्थेदार साहब हैं, ग्रंथी साहब हैं, वो भी आ रहे हैं इत्थों ही। कल ही मेरी बात हुई। हम सिख, जैन, बौद्ध और भारत के अलग अलग सारे संप्रदाय, एक पतंजलि योग पीठ ऐसा है जो भारत में पैदा हुए सब मत पंथ संप्रदायों को एक साथ लेकर के चलता है। कोई संप्रदाय का आग्रह नहीं, सब अपने ही है। ओम बाबा जी, मैं जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई हूँ। जलपाईगुड़ी में भी गया हूँ मैं। हाँ। मेरा नाम सुष्मिता मलिक है। हाँ। मैं स्कूल टीचर हूँ, तो उसकी वजह से मुझे डेली पैसेंजर ही करना पड़ता है। तो ये जर्नी के वजह से मेरी कमर में तीनों हाड़ दब गई थी। हाँ। तो नसें जो है वो फूल गई थी और यहाँ पर ना कपालभाति दब 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 करता रहता था। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोली थी कि इसको ऑपरेशन कर लो, बट उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। मैंने कुछ भी नहीं लिया एलोपैथी दवाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम किया और आपके यहाँ आसन किए, आसन की सब कुछ की। अब क्या हाल है? मैं 30 तारीख को यहाँ पर आई हूँ और आज तक मुझे बिल्कुल भी कहाँ पर भी दर्द नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। 3 दिन में कर दिया काम। 3 दिन में। ये इसलिए सुष्मिता खड़ी हुई कि स्वामी जी जो ये इतना भयंकर प्रॉब्लम थी वो तो 3 दिन में गायब होगी। क्या हुआ? 3 दिन में मुझे खुद पर बिलीव नहीं कर सकती मैं कि ये हो सकता है क्या। ना योगा से होबे, योगा से होते खेला होबे बहुत हुआ ना उधर तो। और बाबा जी मेरे 2010 में शादी हुई है, तो डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद डॉक्टर ने बोले थे आपके कभी भी बेबी नहीं हो सकती है। मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरी थी, 4 से लेके 5 मंथ तक मुझे पीरियड्स नहीं आती थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, उन्होंने बोला दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। बोले नहीं, कहाँ पर भी मुझे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम और व्यायाम करना है। मैंने एक भी दवाई नहीं ली। और मेरे 2013 में मेरा लड़का हुआ और वो 8 साल की है। लोग डॉक्टर ने बोल दिया था तेरे को संतान नहीं होगा, पीसीओडी है, इसको योग पर विश्वास था, चलो अपने बेटे के साथ और हस्बैंड के साथ ऊपर आ जा। ये तो लाइव एग्जाम्पल है। लोग कहते हैं संतान नहीं हो रही तो क्या करें? माता अब तुम तो जाओ, तुमने तो गोडे ठीक कर लिए। ये हमारे मोदी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। सुबह सुबह पोता और दादा दोनों दौड़ लगाते हैं, मैं उधर जाता हूं तो ये सामने दौड़ते मिलते। अब देखो ये हस्बैंड आ गया, वाइफ आ गई, बच्चा भी आ गया। डॉक्टर ने बोल दिया था इनको बच्चा नहीं आएगा। तो मैंने खुद तो मैं सन्यासी हूं, लेकिन एक सन्यासी
जी आपको आपके सारे अभिष्ट पूरे कर सकता है। ये लाइव एग्जांपल है। ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे योग से पैदा हुए हैं संसार में, है? तो ये दोनों बहुत खुश हैं, है? कि स्वामी जी इधर बैठ, इसका शुगर भी नॉर्मल आ गया। इधर आ, इधर बैठ जाओ तुम। और ये बाबू क्या नाम है? आज इधर आ जाओ, स्नेहार्षी आ जाओ बेटू। ये प्राणायाम और प्राणायाम रोज करते हैं? इसका नाम मैंने ऋषि रखा है। आ जाओ, ऋषि रखा है इसका नाम। आ जाओ, आ जाओ ऋषि मुनि, आ जाओ। हाँ, ये योग प्राणायाम से बच्चा हो गया। इसको पीसीओडी था, 5-5 महीने पीरियड नहीं होते थे। पीसीओडी 1 महीने में ठीक होता है। डरा रखा है लोगों को, इतनी भ्रांतियां हैं। कई बार तो इतना मुझे इस पर जो है ना बहुत गुस्सा, तो क्या बोले उसको, इतना बुरा लगता है। हाँ? तो ये देखो पीसीओडी ठीक कर लिया, बच्चा हो गया। हस्बैंड को क्या था? तुम इसको माइक देना, फिर मोदी जी का पूछेंगे। फिर तेरे को क्या था? शुगर और बीपी था। शुगर बीपी? हाँ, अभी एक्चुअली ट्यूजडे को हम लोग इसमें आया। हाँ। अभी कल प्रेशर चेक कराया, उसमें 170 आया। 170 आ गया। और नीचे दवाई वाला 90 था ना, दवाई कुछ भी खा लिया। दवाई बंद हो गया। और 170 तो ज्यादा कम हो गया, बढ़ाना पड़ेगा इसका तो। और शुगर? शुगर अभी तक टेस्ट नहीं कराया। शुगर भी नॉर्मल होगा, आ जाता, अपने आप ही आ जाता है। वो तो करवा लिया करो डेली। हाँ, ठीक ठीक है। तो डॉक्टर इस मुझे पूछते थे आपको कैसे हुआ ये बच्चा। डॉक्टर क्या पूछते थे? डॉक्टर मुझे बोलते थे ये कैसे हुआ। हाँ, किसी का दूसरे का उठा के तो नहीं लिया। ये कैसे हो गया, आपने कुछ दवाई ली क्या? बोले नहीं, मैंने कुछ भी दवाई नहीं लिया। और इतना वेट कैसे कम किया? 95 थी मैं। 95 थी, 62 में आ गई थी। हाँ, 95 से 62 आ गई है सुस्मिता। क्या क्या दवाई ली थी? मैंने कुछ भी दवाई नहीं ली, सिर्फ बाबा जी का प्राणायाम और योग जो भी है सब कुछ करती थी और डाइटिंग में रहती थी। 2012 से मैं फुल वेजिटेरियन हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मुझे नॉनवेज खानी है। इच्छा ही नहीं होती अंदर। इच्छा ही नहीं था, लेकिन मैं कुक करती हूँ, घर के लिए सबके लिए करती हूँ। पर मैं नहीं लेती। वहां दिलचस्पी तो नहीं होती। मछली को तो वहां लोग ऐसे भगवान का प्रसाद मान के खाते। ये पूरा फुल वेजिटेरियन हो गई, पूरा जीवन बदल गया और पूरी परिवार में सारी खुशियां मिल गई। और एक प्रॉब्लम थी मेरी 2012 में। ये जब हुई उसके बाद वो एलोपैथ जो दवाई देती है ना डॉक्टर, वो जो भी हो वो दवाई देती थे, उसके वजह से मुझे पूरा कॉन्स्टिपेशन हो गई थी। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन से मुझे फिशर हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ये भी प्राणायाम से ठीक किया। 2020 तक मैं ठीक थी। उसके बाद फिर से मुझे ये एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो मुझे थोड़ा सा वो फिशर की प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वो भी मिटा देंगे मोदी जी। हाँ, चलो करो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। बाबा जी कहते हैं अगर तुम ठीक हो जाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर वो कहते हैं आप कभी भी ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई इलाज नहीं है, तो मतलब कहीं पर भी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पर मैं और किसी भी ये पेशेंट्स ठीक हो सकता है। ये हो नहीं सकता। ये इसका विश्वास है, विश्वास है। चल। हाँ, मोदी साहब चलो अनुलोम विलोम कपालभाति करो। अनुलोम विलोम करो बाबू, आप भी कपालभाति करो। हाँ, कपालभाति बहुत अच्छा करते हो आप तो।